नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जैसे आप जानते हैं, मैं ईएसआईसी के संदर्भ में अलग अलग वीडियोस बनाते रहता हूं और आपको ईएसआईसी के बारे में जानकारी देते रहता हूं। तो आज का ये वीडियो मातृत्व हित लाभ के बारे में है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज का वीडियो मातृत्व हित लाभ के संदर्भ में है। तो मातृत्व हित लाभ है क्या, इसके लिए पात्रता क्या है, ये पाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, कितने दिनों तक मातृत्व हित लाभ मिलेगा और ये किस दर से मिलेगा, और मातृत्व हित लाभ से संबंधित कुछ और चीज़ें, अगर मातृत्व में या प्रसूति के समय दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं या उस दौरान महिला कर्मचारी को कुछ और अवस्था से गुजरना पड़ता है तो क्या करे, या किसी और तरीके से अगर मातृत्व प्राप्त होता है तो उन अवस्था में महिला कर्मचारी कैसे इस लाभ को पा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी महिला कर्मचारी हो अपने जीवन में जब मातृत्व प्राप्त करती है तो उन्हें लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। साथ में आवश्यकता होती है कि वो जहाँ पे भी काम कर रही थी वहाँ पे उसकी नौकरी बनी रहे, वहाँ से उसको उसका वेतन मिलता रहे। मातृत्व एक बहुत ही पवित्र चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया कायम है। ऐसे पवित्र कार्य में भी अगर किसी महिला को वेतन ना मिल पाए या उसे कार्य से हटा देना पड़े तो ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसकी वजह से मातृत्व हित लाभ यह काम करता है कि जब कोई महिला कर्मचारी मातृत्व की वजह से काम पे नहीं आ पाती तो ईएसआईसी के अंतर्गत उसे मातृत्व हित लाभ दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मातृत्व की वजह से महिला कर्मचारियों को काम से हटा दिया जाता है, या अगर कोई महिला माँ बनने वाली है तो उनको जल्दी से काम पे नहीं लिया जाता, क्योंकि मातृत्व की वजह से ऐसी महिला कर्मचारियों को लंबे समय तक घर पे रहना पड़ता है। या भारत सरकार का दूसरा एक कानून है जिसके अंतर्गत ऐसी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह तक की वेतन सहित छुट्टी देना बंधन कारक है। तो उसकी वजह से नियोक्ता सोचते हैं कि महिला कर्मचारी या उससे मातृत्व से संबंधित जिम्मेदारी उस पर ना आए, लेकिन जब उस नियोक्ता के यहाँ ईएसआईसी एक्ट लागू है तो मातृत्व हित लाभ या ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है, ये जिम्मेदारी 6 महीने के पगार देने की या 6 महीने वेतन के साथ छुट्टी देने की जिम्मेदारी जो है वो नियोक्ता से हट जाती है और ईएसआईसी वो 6 माह का वेतन देता है। और महिला सशक्तिकरण की तरफ यह एक बहुत ही अच्छा ईएसआईसी का योगदान है। मातृत्व हित लाभ के लिए क्या शर्तें हैं? तो मातृत्व हित लाभ के लिए वह महिला कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट में होनी ज़रूरी है। दूसरा, पिछले 1 या 2 योगदान कालावधि में उसने 70 या उससे अधिक दिन तक योगदान दिया होना आवश्यक है। ईएसआईसी का योगदान कालावधि क्या है, हित लाभ कालावधि क्या है, ये जानने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल के रखा है। आप कृपया उसको ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हित लाभ कालावधि क्या होता है और योगदान कालावधि क्या होता है। जिस हित लाभ कालावधि में प्रसूति होने वाली है उस कालावधि से संबंधित योगदान कालावधि में महिला कर्मचारी ने कम से कम 70 दिन योगदान दिया होना आवश्यक है। अगर संबंधित एक योगदान कालावधि में वो 70 दिन योगदान नहीं दे पाई है तो उसके और एक योगदान कालावधि पीछे जाके दोनों मिला के कम से कम 70 दिन हो। तो एक योगदान कालावधि 6 माह का होता है, 2 योगदान कालावधि यानी पूरा 1 साल। पूरे 1 साल में कम से कम 70 दिन भी महिला कर्मचारी अगर ईएसआईसी का अंशदान भरती है तो वो मातृत्व हित लाभ के लिए पात्र है। हित लाभ कालावधि और उसके संदर्भ में योगदान कालावधि जो है वह अपेक्षित प्रसूति की तारीख के आधार पर तय किया जाता है। अगर कोई महिला ईएसआईसी के अंतर्गत मातृत्व हित लाभ के लिए पात्र नहीं होती है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत वो दूसरे कानून के अंतर्गत यह हित लाभ प्राप्त कर सकती है। और जब ये मातृत्व हित लाभ प्राप्त करती रहती है तो ये ज़रूरी है कि ये घर पे ही रहे, ये काम पे ना जाए। अगर या बीच में ही अपने ऑफिस में जाके काम करना, फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू कर देती है तो ऐसी अवस्था में ये हित लाभ देना नहीं बनता है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पे मातृत्व हित लाभ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने जैसे यहाँ पे लिया है आपको, तो ये हित लाभ कालावधि और योगदान का कालावधि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा के रखा है। किसी महिला की प्रसूति का दिन अगर 17/2/2020 यानी 17 फरवरी 2020 अगर है तो यह तारीख पड़ती है जनवरी 20 से लेकर जून 20 तक के हित लाभ कालावधि के स्लॉट में। तो इससे संबंधित योगदान कालावधि हो जाएगा अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19। इस योगदान कालावधि में अगर
महिला ने 70 दिन तक योगदान दिया है ईएसआईसी को, तो वो मातृत्व हित लाभ के लिए पात्र हो जाएगी। अगर इन 6 महीनों में 70 दिन का योगदान नहीं दिया है तो इसके और एक पीछे वाला योगदान कालावधि देखा जाएगा। इसके और एक पीछे वाला योगदान कालावधि अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 तक। तो यहाँ पे 70 दिन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर दिया है तो भी पात्र हो जाएंगी, या अक्टूबर 18 से लेके सितंबर 19 तक भी कुल मिला के 70 दिन, दोनों कंट्रीब्यूशन मिला के भी 70 दिन तक इसने योगदान दिया है, तो ये मातृत्व हित लाभ पाने के लिए पात्र हो जाएंगी। तो ये हित लाभ कैसे क्लेम किया जाए? ये हित लाभ क्लेम करने के लिए महिला कर्मचारी को अपनी ईएसआईसी के डिस्पेंसरी में जाके वहाँ से डॉक्टर से प्रेगनेंसी का सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, वो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उस सर्टिफिकेट में डॉक्टर लिखते हैं कि आज यह महिला जिनका नाम ये है, जिनका इंश्योरेंस नंबर ये है, को मैंने चेक किया और इनको इतने इतने हफ्तों का प्रेग्नेंट पाया गया है, और उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट भी आ जाती है, और उसके पीछे एक दावा भी होता है। अगर आप दावा करना चाहती है तो उसके पीछे आपको लिखना पड़ता है कि आप किस दिन से काम पे जाना बंद कर रही है और कब तक काम पे नहीं जाओगी। ये नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये आप ऑफिस या शाखा कार्यालय में जाके जमा कर देंगी। उसके बाद जब भी प्रसूति हो जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर ईएसआईसी के डॉक्टर के पास जाके आपको सर्टिफिकेट लेना है कि आपकी प्रसूति इस तारीख को हो गई है। वो भी सर्टिफिकेट लेके आपको ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में जमा करना है। उसमें भी लिखा हुआ होता है कि आपने किस दिन से काम पे जाना बंद कर दिया और कहाँ से कहाँ तक आप काम पे नहीं जा रही हो और उसके लिए हित लाभ का दावा करना चाहती हो। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी भी आप दे रही है, दूसरी डिलीवरी की सूचना, प्रसूति की सूचना भी आप शाखा कार्यालय को दे रही है। और दोनों वक्त आपको ऑप्शन है कि आप पेमेंट रिसीव करना शुरू कर सकती है। प्रसूति के पहले अगर आप हित लाभ प्राप्त करना शुरू करना चाहती है तो नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी के साथ ही आपको दावा प्रस्तुत करना होगा। कुछ महिलाएं प्रसूति के बाद हित लाभ लेना चाहती है, वैसी हालात में प्रसूति के सूचना के साथ दावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रसूति होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रसूति के सर्टिफिकेट के साथ दावा प्रस्तुत कर सकती है। प्रसूति के पहले अगर हित लाभ लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 8 हफ्ते पहले हित लाभ लेना आप शुरू कर सकती है। प्रसूति के बाद अगर लेना चाहती है तो आप नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी दे दीजिए और प्रसूति का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप शाखा कार्यालय को सूचित करिए, और उसमें आप प्रसूति के पहले की भी तारीख डाल सकते हैं जब से आपने काम पे जाना बंद कर दिया। तो जैसे किसी महिला की प्रसूति 30 जून तारीख को हो गई और वो शाखा कार्यालय को 15 जुलाई को पहुंची और उसने बता दिया कि 15 जून से ही काम पे जाना मैंने बंद कर दिया था, तो वैसा भी हो सकता है। उसको 15 जून से लेके आगे 26 हफ्तों तक मातृत्व हित लाभ मिलता रहेगा। तो इस तरह प्रसूति के पहले और प्रसूति के बाद जब से आप काम पे जाना बंद करती है उस तारीख से हित लाभ की मांग आप कर सकती है। शाखा कार्यालय आपके नियोक्ता से कब से काम पे आना आपने बंद कर दिया उसकी जानकारी प्राप्त करती है। वो आपके नियोक्ता से ये जानकारी प्राप्त करके उसके आधार पे आपको ये हित लाभ देते हैं। इसमें ज़रूरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है शाखा कार्यालय को आप जमा करें। सभी हित लाभ जो ईएसआईसी से दिए जाते हैं वो बैंक पेमेंट के थ्रू ही आते हैं, तो आपको बैंक डिटेल्स देने ही पड़ेंगे। कोई भी ईएसआईसी का हित लाभ चेक या कैश में नहीं दिया जाता, ये सीधा बैंक अकाउंट में ही आता है, तो आपको बैंक डिटेल आपके देने पड़ेंगे। बहुत सारी महिलाओं के शादी के पहले के नाम और शादी के बाद के नाम अलग होते हैं, जिसके कारण बैंक डिटेल्स में नाम अलग, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम अलग और ईएसआईसी के पहचान पत्र में नाम अलग ऐसा देखने को मिलता है। तो आप सुनिश्चित करें कि ये तीनों नाम आपके सेम ही है। मातृत्व हित लाभ के दावे के पहले ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर ले ताकि आपको हित लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गई लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यह हित लाभ कितने दिनों तक दिया जाता है? पहले 2 बच्चों के लिए ये 26 हफ्तों तक दिया जाता है। ये स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि पहले 2 बच्चों तक 26 हफ्ते और उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए 12-12 हफ्तों का मातृत्व हित लाभ मिल सकता है। मातृत्व हित लाभ लेने में जो 26 या 12 हफ्तों का अवधि होगा वो टुकड़े टुकड़े करके आप नहीं ले सकती। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4-5 हफ्ते छुट्टी ले ली, फिर काम पे गए, फिर 8-10 हफ्ते छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपने एक बार लेना शुरू किया, जिस तारीख से आपने लेना शुरू किया वहाँ से 26 हफ्तों तक या 12 हफ्तों तक जितने हित लाभ के लिए आप प्राप्त होंगी
ये बिना रुके बिना ब्रेक के आपको लेना है। अगर आप बीच में काम पे जाना शुरू कर देती है तो उस अवधि का भुगतान ESIC आपको नहीं करता है, और जितने भी कालावधि के लिए आप काम पे जाती हो वो कालावधि हित लाभ के 26 या 12 हफ्तों की कालावधि से कम हो जाता है। मातृत्व हित लाभ आपको एवरेज डेली वेजेस के 100% मिलता है। एवरेज डेली वेजेस क्या है, वो कैसे तय करते हैं, उसके लिए आप मेरा एक पहला वीडियो देखिए जिसमें ESIC कंट्रीब्यूशन रेट और बेनिफिट रेट के बारे में मैंने लिखा हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो इस तरह मातृत्व हित लाभ जो है 26 या 12 हफ्तों तक देय होता है। बाकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसूति के बारे में हो सकती है। कुछ महिलाओं का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो इन हालातों में मातृत्व हित लाभ 6 हफ्तों के लिए ही देय है। उसके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपको शाखा कार्यालय में देना है, और उसके आधार पर 6 हफ्तों तक मातृत्व हित लाभ के अंतर्गत 100% दर से हित लाभ मिल सकता है। कुछ महिलाएं सरोगेसी के थ्रू मातृत्व प्राप्त करती है, या कुछ महिलाएं बच्चे गोद ले लेती है। वैसी केसेस में भी मातृत्व हित लाभ देय है। कोई महिला अगर 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उन्हें 12 हफ्तों के लिए मातृत्व हित लाभ दिया जाता है। उसके लिए उस महिला को बच्चे का एडॉप्शन ऑर्डर, कोर्ट से जो ऑर्डर प्राप्त होते हैं उसकी कॉपी, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे अपना नाम वगैरह लेना, ये सब लेके शाखा कार्यालय को जमा करना पड़ता है, जिसके आधार पे शाखा कार्यालय 12 हफ्तों तक ये हित लाभ दे सकता है। सरोगेसी के लिए भी 12 हफ्तों तक मातृत्व हित लाभ मिल सकता है। उसके लिए भी सरोगेसी का जो एग्रीमेंट है वो, और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, और जिस क्लिनिक से सरोगेसी करवाई है उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको शाखा कार्यालय में जमा करना ज़रूरी है। मातृत्व हित लाभ पाते समय आपको शाखा कार्यालय को डिक्लेयर करना होता है कि आपके पहले कितने बच्चे हैं। कभी कभी महिलाओं को प्रसूति के बाद या प्रसूति के पहले मातृत्व की वजह से बीमारपन रहता है, जैसे एनीमिया हो गया या और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मातृत्व की वजह से ही निर्माण हुआ है। तो ऐसी हालात में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों तक वो सिकनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी के अंतर्गत हित लाभ पा सकती है। उसके लिए ESIC के डॉक्टर ही उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो 30 दिनों तक का हित लाभ है वो 12 या 26 हफ्ते के ऊपर है। तो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसमें ESIC मातृत्व के अलग अलग हालातों में अलग अलग तरीके से हित लाभ देता है। तो दोस्तों ये था मातृत्व हित लाभ। मुझे यकीन है आपको मातृत्व हित लाभ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। आपको इससे या मेरे किसी भी वीडियो से जानकारी में अगर कुछ आपको फीडबैक देना है या कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँ। ESIC के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मेरा अगला वीडियो डिपेंडेंट बेनिफिट के ऊपर होगा। अगले 4 या 5 दिनों में ये वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।